रुको रुको, अगर ये ना होता तो आज हम भाषा के नाम पे लड़ते ही नहीं। देखो, हम हो या भाषा हो या फिर धरती में कोई भी चीज, उसका एवोल्यूशन होता रहता है। ठीक वैसे ही आज के टाइम भाषा भी टाइम के साथ साथ चेंज होती आई है। जैसे संस्कृत से हिंदी, मराठी, गुजराती जैसे भाषाएं निकली। अगर आज उनका एवोल्यूशन होता ही नहीं और ना हम आपस में लड़ते, सब संस्कृत में बात करते। लेकिन एक मिनट, सोचने वाली बात है, एक भाषा से दूसरी भाषा में ये बदलाव कैसे आ जाता है? ये कौन है कि दूसरे भाषा को बना देता है? सबसे पहले तो ये समझना होगा कि किसी भी चीज में एवोल्यूशन होना का मतलब ये नहीं कि तुरंत कुछ हो गया। भाषा में भी एवोल्यूशन हमेशा धीरे धीरे होता है, इतना स्लो कि आप जिंदा इंसान हैं आपको पता भी नहीं चलता। सबसे बड़का कारण तो है हम इंसानों को आसानी चाहिए होती है, इसलिए वर्ड्स को जितना सिंपल हो सके उतना आसान करके बोलते हैं। जैसे संस्कृत का वर्ड गच्छति, फिर आसान करके प्राकृति में ये, और उससे भी आसान करके हिंदी में गया। ऐसे ही अपने कंफर्ट के हिसाब से बोलने लगे। और दूसरा कारण, कोई भी भाषा एक जगह पे नहीं बोली जाती, कई जगहों पर अलग अलग तरीके से बोली जाती है। इनमें वेरिएशन होता है। जैसे हिंदी का अलग अलग वर्जन है, अवधी, भोजपुरी, मारवाड़ी, हरियाणवी, सब मिलकर आज की हिंदी का बेस है। और आज देखोगे एक बिहारी, एक मराठी और एक हरियाणवी की हिंदी अलग होगी। इसके अलावा नए शब्द आने के बाद पुराने शब्द छूट जाते हैं। जैसे कोई नया कॉन्सेप्ट आया तो भाषा उसी हिसाब से बदल जाती है। इसके अलावा भाषा में एक लिपि यानी स्क्रिप्ट होती है, वो भी चेंज होती रहती है। जैसे प्राकृत भाषा ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखी थी, फिर देवनागरी, कैथी, गोरमुखी, बंगाली स्क्रिप्ट में आई। यानी भाषा वही रहा लेकिन लिखने का स्टाइल चेंज हो गया। इसी कारण आज हम इंडिया में देखेंगे संस्कृत से बहुत सारी भाषाओं का एवोल्यूशन हुआ और कई सारी नई भाषाएं आई। लेकिन आज के लोगों का हाल देखकर ऐसा लगता है काश हम पास्ट में जाकर ये सब होने से रोक पाते। लेकिन हाँ, रोकने से जो इंडिया की खूबसूरती है वो थोड़ी कम जरूर हो जाती। लेकिन सोचने वाली बात है, तमिल भी संस्कृत जैसी पुरानी है, लेकिन उसमें एवोल्यूशन क्यों नहीं हुआ? कमेंट में जरूर बताइएगा।